हम कहाँ खड़े हैं, हम किसके पास जाकर रोएं कि ये मसला हल करो, इसमें हमारा साथ दो, ये करो वो करो। ब्रिगेडियर साहब, एयर स्पेस जो बंद करने का सोचा जा रहा है, पहले भी हुआ था, काफ़ी सारा भारत को उसका नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मुशीर ने कहा, इतलात ने, कि जी कुछ लीगल इश्यूज़ है, वो भी थोड़े से वो है। लेकिन बाद में ये पहले ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ है उसका। आपका क्या ख्याल है कि ये एक ऑप्शन मतलब होना चाहिए कि आप एयर स्पेस बंद करें, अगर आपका इंटरनेशनली कमिटमेंट्स भी हो, और फिर अगर हम करते हैं तो शायद वो भी करेंगे, तो ये एक ऑप्शन है? ऑप्शन इसलिए है कि हमने प्रेशर एग्जर्ट करना है इंडिया पे, ठीक है, कि किसी तरीके से वो कश्मीर के ये जो मसला 24 दिन से चल रहा है, जिसमें 24वां दिन मेरा ख्याल है कर्फ्यू का हो गया, 370-35A ख़त्म करने की बात हो रही है, वहाँ लोगों के ख़िलाफ़ वो कहते हैं संगीन खिलाफ वर्जियाँ ह्यूमन राइट्स की, जिसको कहते हैं इंसानी इक़दार की, वो हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों में अगर आप चाहते हैं कि वो तब्दीली लाएं, तो बातचीत से तो तब्दीली नहीं आई। 72 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ, जिस तरह दुरानी साहब कहते हैं ना कि बायलैटरल है, अगर हम इन्हें ये दो तरफ़ा मसला हल करना है तो इन 72 सालों में तो हमने दो तरफ़ा तौर पर ये हल नहीं किया। हालांकि 1972 की जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें हमने इसको दो तरफ़ा कहा है, उससे पहले तो ये इंटरनेशनल था और नेहरू साहब खुद लेकर गए थे इसको उधर। तो प्रेशर एग्जर्ट करने के क्या तरीक़ेकार होंगे? आप ग्लोबली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिक्स चैनल खोल के, अमेरिका को कहा, यूनाइटेड नेशन को कहा, UNSC की कॉल की, OIC को बुला लिया, मुस्लिम कंट्रीज़ को कहा, नेबरिंग कंट्रीज़ को कहा, और उनकी मदद से आप इंडिया के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर, एक बायलैटरल ग्लोबल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं कि जी आप इस इशू को पाकिस्तान के साथ बैठकर या किसी इंटरनेशनल फोरम में बैठकर इस मसले का हल निकालें। वो प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह कि इकनॉमिकली वो बहुत बड़ी मार्केट है इन तमाम लोगों की जिनके ज़रिए हम प्रेशर एग्जर्ट करवाना चाह रहे हैं। UN की और UNSC की उसने आज तक नहीं सुनी। OIC वैसे ही OIC है। तो हल क्या रह जाता है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2-3 रह जाती हैं, जिसमें से ये जो हैं ये पैसिव ऑप्शन है कि आपने उनकी एयर फ्लाइट पैसेज ऊपर से जो गुजरते हैं जहाज़, उनके जितने सिविल एविएशन वाला जो सिस्टम है उसके थ्रू वो बंद कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को बहुत कम है। इंडिया को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसने नीचे जाकर पाकिस्तान को बाईपास करते हुए जाना है या नॉर्थ में चाइनीज़ साइड के ऊपर से जाते हुए, तो उनका जो एयर टाइम है वो बहुत बढ़ जाएगा। हाँ। तो वो जहाज़ जिसने पहले 1 घंटा लेना था अभी वो 3 घंटे लेता है। तो उसकी वजह से जो एयर ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होती है, फ्यूल डिस्टर्ब होता है, टाइमिंग डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पे उसका प्रेशर ये पड़ता है कि जो फ़्लाइट हमारे पाकिस्तान के एयर स्पेस में से गुजर रही होती हैं, सिविल एविएशन के रूल के थ्रू कुछ पेमेंट उन्होंने करनी होती है जो बड़ी नॉमिनल सी होती है, उसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होता पाकिस्तान के ऊपर। तो इस वजह से एयर स्पेस बंद। आपका क्या ख्याल है कि अगर ये फैसला हमने कर लिया तो उन पे वाकई प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, वो यानी मजबूर हो जाएगा जो अगर हम चाहते हैं किसी चीज़? देखिए, आपने इक़दामात लेने हैं वन आफ्टर दी अदर। ये तो नहीं कि मैं आज बंद करूंगा और वो 2 दिन बाद कहेंगे यार नहीं। देखिए, इक़दामात लेने पड़ते हैं इसी किस्म के, जिसके लिए हम पिछले 1 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं। तो क्या हमें यकीन है कि इस चीख पुकार का कोई रिज़ल्ट निकलेगा? वो तो किसी को यकीन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कल पूरे पाकिस्तान में 12 से 12:30 बजे की जो कॉल दी हुई है प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, तो क्या उस कॉल से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले दिन रिस्पांस आएगा? नहीं। लेकिन ये ज़राए हैं, ये तरीक़ाकार है जिनकी मदद से आप ये करते। क्यों? इसलिए कि इकनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा उनके ऊपर। फ़्लाइट अफ़गानिस्तान की जो उधर जानी है, जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, वो बंद हो जाए, लैंड रूट उनका बंद हो जाए, तो अफ़गान उनको कहेंगे कि यार कोई बेहतरी लाने की कोशिश करें। इंडिया का अपना ट्रेड का प्रॉब्लम आना शुरू होगा, थोड़ा सा ठीक है, मेजर इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक दुनिया को भी हम बताना चाहते हैं ना, इसी की एक मैसेज देना चाहते हैं उन्होंने। ठीक है, ओवरऑल अब हम
कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है कश्मीर के मामले पे, क्योंकि अक्सर ममालिक ने, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो कहते हैं कि आपका दो तरफ़ा तशवीश वाली बात तो कुछ हमारे बयानात में कहते कि जी फ्रांस के सदर ने तशवीश किया, तुर्की के सदर ने किया, फ़लाँ ने किया, वो ने किया, लेकिन जो तो दो तरफ़ा वाली बात होती है वो दो तरफ़ा तो इंडिया हमारे साथ अभी तक नहीं हुआ मसला। और जिस तरह मैंने पहले कहा, क्या वो तो अंदरूनी आप कहते हैं इंडियन मीडिया। ये चूँकि आप मुत्तहिदा अरब इमारात में सफ़ीर रहे हैं तो ये आपकी मौजूदगी से ये भी फ़ायदा उठाता हूँ कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने नरेंद्र मोदी साहब को हाईएस्ट एवार्ड भी दिया है, यहाँ पर मायूसी भी हो गई है। ये क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे करीबी दोस्त, ठीक है उनके अपने ताल्लुकात है, अपने ट्रस्ट भी होंगे, मफादात, हम कहाँ खड़े हैं, हम किसके पास जाकर रोएं कि ये मसला हल करो, इसमें हमारा साथ दो, ये करो वो करो। ताहिर साहब, हमें किसी के आगे रोने की ज़रूरत नहीं। तो फिर कैसे दुनिया में रहेंगे अगर नहीं है तो? नहीं, आप बिल्कुल रहेंगे, रहते आए हैं पिछले 70 साल से। आप इस मसले के बारे में आपका एक स्टैंड है। चाइना ने हांगकांग के लिए 150 साल इंतज़ार किया था, मकाओ के लिए 350 साल इंतज़ार किया। लेकिन वो क्या हो रहा है हांगकांग में? नहीं, क्या हो रहा है, तो वो उनका हिस्सा, उसकी सॉवरेनिटी निकले हुए चीन के उनकी सॉवरेनिटी पे तो कोई जो है वो नहीं कर सकता। उसकी सॉवरेनिटी पे कोई अमेरिका भी नहीं कह सकता कि हांगकांग चाइना का हिस्सा नहीं। वो उनका उस पर तो कोई भी उस पर क्लेम नहीं कर सकता कि वो इलीगल कब्ज़ा है चाइना का, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन कश्मीर पे इंडिया का इलीगल कब्ज़ा है। अब उसमें आपने मुत्तहिदा अरब इमारात का, तो हम लोग अननेसेसरली जज्बाती हो रहे हैं। वो एक सॉवरेन कंट्री है। वो अवार्ड तो उन्होंने हमारे भी लोगों को दिया हुआ है, जनरल मुशर्रफ को भी उन्होंने दिया था, और हमारे कुछ आर्मी के अदर जनरल्स हैं उनको भी दिया हुआ है उन्होंने। तो फिर उस सूरत में क्या होना चाहिए, जबकि इंडिया जो है उसका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई का, हमारे साथ भी उसकी ट्रेड है अच्छी खासी। सवाल ये है कि हम इसको इस तरह जज्बाती तौर, ये हमारी जंग है, इसको फाइनली हमने लड़ना है। ठीक है। अल्जीरिया ने अपनी जंग खुद लड़ी थी, ट्यूनीशिया ने अपनी जंग खुद लड़ी थी, लीबिया ने अपनी जंग खुद लड़ी थी, अफ्रीका के अंदर जो नेशंस हैं उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ी थी। वो जब मोमेंटम बन गया तो उसके बाद फिर बाकी दुनिया उनके जो है सपोर्ट में आई। तो आपके लिए कोई जंग लड़ने नहीं आएगा, ठीक है, ना कश्मीर पे और ना किसी और सूरत में। ये जंग हमने खुद लड़नी है। हमने चाहे गलतियां की होंगी तो उसका भी खामियाजा हम भुगतेंगे, और जब कामयाबी भी होगी तो उस वक्त भी जो है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान जो ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है एयर स्पेस वाला, तो उसमें जो ट्वीट की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर साहब ने, तो एक बात की थी कि पाकिस्तान भारत को जो अभी पाकिस्तान उसको लैंड रूट अफ़गानिस्तान की खातिर दिया है अफ़गानिस्तान को, कि उनका जो माल है, ट्रक है, वो वाघा के बॉर्डर से, अब तो वैसे भी पाकिस्तान ने उसको अलाउ किया है। कुरैशी साहब से जब मुलाकात हुई थी पाक अफ़गान ट्रैक टू डायलॉग की, आप तो उसमें, अच्छा मैं उसमें मौजूद था, तो उसमें उसने कह दिया कि हमने भारत के साथ तो मुअत्तल किया है तिजारत, लेकिन अफ़गानिस्तान को हमने उसको बैन नहीं किया। ट्रक उनके अभी क्रॉस करते हैं, अटारी तक जाते हैं, पहले वाघा के इस तरफ। तो ये आपका क्या ख्याल है, ये होना चाहिए? क्योंकि अफ़गानिस्तान में लड़ाई है और पाकिस्तान ने अगर अभी भी 20 लाख से ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन भी है और फैसिलिटेशन का भी, ये होना चाहिए दोबारा हम ब्लॉक करें अफ़गान एक्सपोर्ट्स को? ज़ाती तौर पे मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ख़ासकर लैंड रूट जो है वो अफ़गानिस्तान को आप सहूलत दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान के लिए गुज़श्ता 40 सालों में पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, अब तक कर रहा है। बावजूद इसके कि बाज़ औक़ात जो है कुछ मायूसी हो जाती है अफ़गानिस्तान की तरफ से, लेकिन अफ़गानिस्तान एक ब्रदर मुल्क है और हमने साथ रहना है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो पिछले 4 डेकेड्स में अनस्टेबल था, अब मौका आया है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि हम ऐसे हालात पैदा करें जिससे वो फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाए। तिजारत का मतलब ये होता है कि लोगों में प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये अफ़गानिस्तान की प्रॉस्पेरिटी है, बेशक वो इंडिया से करें तिजारत करें। एयर रूट का ये है कि वो चूँकि ब्लैंकेट वो अगर इम्पोज़ हुआ तो वो सारी दुनिया पे होगा, उसमें फिर अफ़गानिस्तान एक्सेप्शन नहीं हो सकता,
क्योंकि उसके जो डायनामिक्स कुछ और हैं वो मिलिट्री के लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें फिर आप ये तमीज़ नहीं कर सकते कि ये दुश्मन का जहाज़ है या ये दोस्त मुल्क का जहाज़ है, तो लिहाजा ये सेफ्टी के लिए भी एक दाम लिया जाता है। लेकिन तिजारत के मामले में अफ़गानिस्तान को जो हमने कंसेशंस दिए वो हमें बरकरार रखनी चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक़ इंडिया से ही क्यों ना हो।